तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 19 का बेसिकली सॉल्व एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवा दिया था क्वेश्चन नंबर अप टू 12। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के आगे अब हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 बोले तो सॉल्व एग्जाम्पल्स के। तो देखिए आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का आपके पास एक तो फिगर गिवन है, ठीक है, सर्कल है, चारों साइड टच कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के इस तरीके से, और हमें जो प्रूफ करना है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। तो पहले नोटिस करते हैं क्वेश्चन को, हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर अपना काम करेंगे। सबसे पहले AOB एंगल को नोटिस करते हैं। A यहाँ है, O यहाँ है, B यहाँ है। तो हम इस वाले एंगल की बात करते हैं। बजट बढ़ा देते हैं फटाफट अपना, दूसरे कलर से आपको इंडिकेट करके दिखाता हूँ। इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, AOB की। दूसरा एंगल COD है, COD है, मतलब इसके ऑपोजिट वाला एंगल इसकी बात कर रहे हैं, है ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है ऐसा मत बोल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि लाइन जो जा रहे हैं ना सेंटर पे मीट कर रहे हैं, हर एक पॉइंट से ABCDPQR सबसे सेंटर पे लाइन मीट कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे उस चीज़ को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ ना, यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ वो थ्योरम नंबर 3 है, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में करवाया हुआ है। अब बात आती है यहाँ पे अपने को जब 2 और 3 को ऐड करके, एंगल 2 और 3 इनके एंगल्स की नेमिंग है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। तो 2 और 3 को अगर आप नोटिस करें तो दोनों को ऐड करेंगे तब जाकर एंगल AOB मिलेगा। समझ में आती बात। दूसरा है COD की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 6 और 7th एंगल को ऐड करेंगे तब जाकर हमें क्या मिलेगा, पूरा एंगल COD मिलने वाला है। अब एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ, अगर मैं आपको ये कह दूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको ये कह दूँ ये जो AOB है वो 90 डिग्री का है और जो COD है वो भी 90 डिग्री का है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ना प्रूफ 180 डिग्री। बताइए हाँ या नहीं, है ना। अब बात आती है कि सर आपने बोल तो दिया कि अगर आप ये 90 डिग्री हो जाए, लेकिन होगा ये कैसे 90 डिग्री का, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल SAPO को नोटिस करना है। ध्यान दीजिएगा, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे क्वाड्रिलेटरल ASPO। हेलो, ओके, तो अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं SAPO मैंने लिखा था अभी, तो SAPO क्वाड्रिलेटरल को आपको सिर्फ नोटिस करने की जरूरत है। और उसको नोटिस करवाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैंने वहाँ पे थ्योरम नंबर 3 में आपसे क्या बताया था। तो आपसे हमने बताया था कि एक सर्कल रहेगा, उसका एक एक्सटीरियर पॉइंट कोई सा रहेगा जो कि यहाँ पे A काम कर रहा है, उससे अगर हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए सर्कल पे तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी, थ्योरम नंबर 3 में बताया था। और साथ ही क्योंकि इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को, है ना, SAPO में ये ट्रायंगल SAO और दूसरा में PAO, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आपको बताया था कि ये लेंथ तो इक्वल होंगे सिंप्लिसिटी से, ये एंगल और ये एंगल जो इक्वल इंक्लाइंड होते थे टेंजेंट वो भी इक्वल होंगे, दूसरा सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या रहेंगे आपके पास, इक्वल रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैं पॉइंट B को एक्सटीरियर पॉइंट मान रहा हूं जो कि है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। बताइए हाँ या नहीं, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। दूसरा, अगर मैं C को एक्सटीरियर पॉइंट मान रहा हूं तो एंगल 5 और 6 भी इक्वल होंगे, एंगल 5 और एंगल 6 भी इक्वल होंगे। और ये वाला जो एक्सटीरियर पॉइंट है तो ये आपके पास एंगल 7 और एंगल 8 भी इक्वल होंगे, एंगल 7 और एंगल 8 भी इक्वल होंगे। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आगे चलिए, अब समझिएगा, यहाँ पे तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल को ऑब्जर्व करवाया था आपको, यहाँ से दूसरा, ये वाला दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चारों को ऑब्जर्व करवाने के बाद इससे ये आया है, तो दूसरा क्वाड्रिलेटरल इधर से लीजिएगा, है ना, PBQO। तो PBQO से इन, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे भी आपके पास इन क्वाड्रिलेटरल, आपके पास कौन सा था आपके पास, PBQO, उससे आपके पास ये निकल कर आ जाएगा। यहाँ से लिखिएगा QCRO, तो ये निकल कर आ जाएगा। यहाँ से लिखिएगा RDSO, तो आपके पास ये और ये वाला निकल कर आ जाएगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसको आप किसी एक ही इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबको मिलाकर एक इक्वेशन बोल दीजिए। आगे चलिए, अब हमारा जो टारगेट रहता है वो रहता है AOB और COD लाने का। समझ में आती है ना बात, AOB और COD लाने का। अब देखिए ये और ये ना 90-90 प्रूफ करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। S और Q अगर ये स्ट्रेट लाइन होता ना तब इजी था, बट ठीक है, अगर 90 नहीं होता तो हम 360 वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, है ना। तो 360 वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं यूज करता हूँ तो समझिएगा, एक पॉइंट है, एक पॉइंट के चारों साइड का एंगल कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, और इन सब का सम कितना हो गया आपके पास 360 हो गया। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर है, डन है। आगे चलिए, अब इन सबको हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब समझिएगा हमें क्या चाहिए, उस पर फोकस्ड रहना है। हमें पता है ये सारे एंगल्स इक्वल हैं, हमें क्या चाहिए, एंगल AOB। AOB मतलब 2 और 3 चाहिए, तो मुझे 2 रखना पड़ेगा और 3 रखना पड़ेगा। आगे चलिए, अगर मुझे COD चाहिए तो 6 और 7 रखना पड़ेगा, तो एंगल 6 और 7 रखना पड़ेगा। मतलब मुझे 2, 3 और 6, 7 का काम है और मुझे किसी भी एंगल का काम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा पता है, ये जो बाकी जो 4 एंगल बचे हैं, 1 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है, 8 बचा है, इनको मैं रिप्लेस कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 से, जो जिसके इक्वल है उसके। ठीक है, चलिए, तो एंगल 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2। देखिए, तो एंगल 2 हो गया, प्लस में इस एंगल 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस में इस एंगल 3 को ऐसे ही रहने दीजिए, बिकॉज वी नीड एंगल 2 एंड एंगल 3, वी नीड एंगल 6 एंड एंगल 7, दैट्स वाई, रीजन यही है और कुछ नहीं। आगे चलिए, तो एंगल 4 को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, एंगल 3 से, बीच में प्लस। एंगल 5 को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, एंगल 6 से। एंगल 6 थोड़ी चाहिए, एक मिनट, हमें एंगल 6 चाहिए, हाँ सॉरी चाहिए, तो एंगल 5 को मैं एंगल 6 से रिप्लेस कर दूंगा, और एंगल 6 और एंगल 7 को मैं ऐसे ही रहने दूंगा इन दोनों को। एंगल 8 को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, एंगल 7 से। अब बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, इन सब का सम कितना है, 360। अब यहाँ से देखिए, एंगल 2 और एंगल 2 को ऐड करेंगे, डबल ऑफ एंगल 2 हो गया, प्लस में एंगल 3 डबल ऑफ एंगल 3, प्लस में एंगल 6 डबल ऑफ एंगल 6, प्लस में एंगल 7 डबल ऑफ एंगल 7, और इज इक्वल टू मैं 360। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? इन सब में से क्या कीजिए, आप 2 को कॉमन ले लीजिए। जैसे आप 2 को कॉमन लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस में एंगल 7 विल बी इक्वल टू 360। और उसके बाद क्या कीजिए, एंगल 2 और एंगल 3 को क्या लीजिए, लिखिएगा आप एंगल AOB। देख लीजिए, एंगल 2 और 3 क्या है, एंगल AOB। इस 2 को उधर डिवाइड में भेज सकते हैं, तो एंगल AOB, और प्लस में ये 6 और 7 क्या बना देंगे, एंगल COD। अच्छे से देख लीजिए, 2 उधर जाएगा तो इसको डिवाइड कर देगा तो कितना बचेगा, 180 डिग्री। लीजिए, पहला पार्ट आपने प्रूव कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? डन है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमें ये चीज़ भी तो प्रूव करनी है, तो इसके लिए हमें कौन कौन से एंगल रखने हैं, बस उसको देख लीजिए और कुछ नहीं। तो BOC को अगर मैं नोटिस करता हूँ 4 और 5 चाहिए, और दूसरा कौन सा चाहिए, AOD को चाहिए तो 1 और 8 चाहिए। मतलब अब की बार जो यहाँ पे जिसकी हमने पुट करा था उसी एक टर्म में लाना है, तो 1 चाहिए मुझे। 1 को एंगल 1 को ऐसे ही रखूंगा, 2 और 3 को चेंज कर देता हूँ, 2 को मैं 1 लिख दूंगा, एंगल 1, प्लस में 3 को मैं चेंज कर दूंगा तो एंगल 4 लिख दूंगा, एंगल 4 प्लस में ये एंगल 4 में ऐसे ही रहने दूंगा, एंगल प्लस का 5 में ऐसे ही रहने दूंगा, प्लस में एंगल 6 को चेंज कर दूंगा, एंगल 5 लिख दूंगा, प्लस में एंगल 7 को चेंज कर दूंगा, एंगल 8 लिख दूंगा, और प्लस में एंगल 8 में ऐसे ही रहने दूंगा, इज इक्वल टू में 360। बताइए, जिस तरह मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है यहाँ से यहाँ तक, वैसी तरीके से मैं अगर मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि 1 1 डबल हो गया, 4 4 डबल हो गया, 5 5 डबल हो गया, 8 8 डबल हो गया। समझ में आती है इन बात? तो यहाँ से डबल ऑफ एंगल 1 बोलूंगा, डबल ऑफ एंगल 4 बोलूंगा, डबल ऑफ एंगल 5 बोलूंगा, और डबल ऑफ एंगल 8 बोलूंगा, और इज इक्वल टू में 360। अब देखिए, डबल 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 सारे हो गए ना, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल। अब मैं इसमें से क्या करूंगा, सब में से 2 कॉमन ले लूंगा। जैसे मैंने इन सब में से यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो जैसे मैंने 2 कॉमन लिया तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस का एंगल 8, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 360। अब समझिएगा, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 8 आगे पीछे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जरूरी है साथ में ही लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, लेकिन दोनों प्लस में है ना, तो 1 और 8 को ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, AOD। दूसरा इसको ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, BOC। तो इसकी जगह मैंने BOC लिख दिया, और इसकी जगह मैंने एंगल AOD लिख दिया, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में चला गया, तो 180 बचा दिया 180। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? तो लीजिए, ये भी प्रूव हो गया, और दूसरा वाला आपने इसको भी प्रूव कर दिया है। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? क्लियर होती है बात? ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब हम। और आगे का जो बात है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 की। तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारे के सारे जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो आपके इसी वीडियो में आपके सारे के सारे कवर हो जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। तो नॉर्मली सोचेंगे हम, ज़्यादा टेंशन नहीं रहने वाली हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या कहानी रहने वाली है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 की। तो इसमें कहा जाता है आपके पास 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 20 रेडियाई 25 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर टच इज अदर एक्सटर्नली, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है,
तो समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 सर्कल रहेंगे जिनके रेडियस डिफरेंट है, एक का 25 है और एक का 9 है, ठीक है, और दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो एक बड़ा वाला सर्कल लेते हैं और एक हम क्या लेंगे, छोटा वाला सर्कल लेंगे, ठीक है, एक बड़ा वाला सर्कल और एक छोटा वाला सर्कल। तो मान लेते हैं कि ये जो चीज़ है वो बड़ा वाला सर्कल है और इससे हम एक छोटा वाला सर्कल कांटेक्ट में लाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, और एक का जो रेडियस रहेगा 25 और दूसरे का जो रेडियस रहने वाला है वो आपके पास कितने का रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आएगा, सेंटर यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे हम बना लेते हैं। उसके बाद आगे देखिएगा, अब हमारे पास क्या बोलता है 25 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, इसका जो टेंजेंट इसको मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक रहेगा आपके पास 25 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक आपके पास रहने वाला है आपके पास 9 सेंटीमीटर, ये चीज़ है आपके पास। उसके बाद आपसे बोलता है कि यहाँ पे आपके पास एक कॉमन टेंजेंट का काम करने वाला है P से लेकर Q तक, इस तरह से, है ना। निम्न हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने P बोल दिया और यहाँ पे हमने Q बोल दिया। एक आपके पास क्या है, कॉमन टेंजेंट है। इस कॉमन टेंजेंट की हमें लेंथ बतानी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आइए उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखें तो फिगर को कुछ इस तरह बनाना पड़ेगा एक्चुअल में, जहाँ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे जो थोड़ा सा चीज़ों को हम करने वाले हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने जो बनाया वो परफेक्ट तो बनाया है नहीं, कहीं ना कहीं आपको देखने में मज़ा से नहीं आ रहा होगा, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि भैया हमने सर्कल ले लिया इससे और यूँ खींच दिया तो हमारे पास सर्कल बन जाएगा, नहीं। खैर आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए वो भी सुविधा दे देंगे, लेकिन फिलहाल की जो हम बात करेंगे उसके लिए आपको बस इतना विजुअलाइज करना है कि ये दोनों परफेक्ट है बिल्कुल, और परफेक्ट होने के बाद जो आपको कंस्ट्रक्शन देकर मिलेगा यहाँ पे ना, वो कुछ इस तरह से मिलेंगे कि यहाँ से अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा इधर ही रखता हूँ, है ना, और यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन करा तो ये भी 25 होने वाला आपके पास, ठीक है ना, ये भी 25, और यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये भी यहाँ से भी आपके पास कितना होने वाला है, आपके पास 25 होने, सॉरी ये वाला 9 होने वाला है, क्योंकि इसका रेडियस 9 है, इसका रेडियस 25 था, इसलिए ये भी 25 हुआ था। तो सेंटर की नेमिंग कर देते हैं, इसको O कर देते हैं और इसको हम सेंटर की नेमिंग में O डैश कर देते हैं। देखिए अब हमारा जो टारगेट है ना वो P से लेकर Q तक के टेंजेंट की लेंथ निकालने की बारी है। अब P Q अगर मैं टेंजेंट की लेंथ निकालता हूँ तो बात नहीं बनेगी। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये जो चीज़ है वो एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ पे ये जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का है। बोलिए हाँ या नहीं, क्या इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद एक छोटा सा काम बताता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, ये वाला इतना कंस्ट्रक्शन कीजिए आप, जानबूझकर यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ 90 डिग्री का, इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ P Q, इसको मैंने R बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप बोलेंगे O डैश R परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए किस पे, PO पे। क्या इतनी बात समझ में आ गई। O R डैश, फिर O डैश और R अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस पे, PO पे, ऐसे करके। तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी आपके पास 90 निकल कर आ जाएंगे, है ना। क्यों निकल कर आ जाएंगे, तो क्वाड्रिलेटरल है ना, चारों से एंगल का सम 360 होना चाहिए। 390 है तो चौथा भी 90 होना पड़ेगा, क्योंकि 90 90 90 90 ऐड करने के बाद 360 मिल जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो निकल कर आया है हमारे पास P Q O R, P Q O डैश है बेसिकली, O डैश और R, P Q O डैश R, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, रेक्टेंगल बोल रहा हूँ। बताइए क्यों, क्योंकि इसके चारों एंगल क्या है आपके पास 90 90 के, ठीक है। चारों एंगल 90 90 के होने के बाद क्या होता है पता है, अपोजिट एंगल्स, ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल बन गए। क्या हो गए, ये पैरेलल बन गए, है ना। ये वाले पैरेलल हो गए और ये वाला भी पैरेलल हो गए, तो पैरेलल और इक्वल भी हो जाएंगे ये वाले, क्योंकि पैरेलल है और 90 डिग्री है तो ये इक्वल भी हो जाएंगे। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो गए, इक्वल भी हो गए और 90 डिग्री चारों एंगल भी हो गए। तो P Q O डैश R को मैं एक रेक्टेंगल बोल दूंगा। P Q O डैश R इज ए रेक्टेंगल। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। चलिए हमने इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर ही दिया है, तो अब टेंशन वाली बात नहीं। बताइए क्यों, क्योंकि अब सिंपल हो चुका है आपके पास। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे से। जितना ये वाला PQ की लेंथ होगी उतना ही ये O डैश R या फिर बोले तो R O डैश की लेंथ होने वाली है। बताइए हाँ या नहीं, ठीक है ना। चलिए तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो PQ अगर ना भी निकालूं तो मैं R O डैश की लेंथ निकाल दूंगा। तो अगर मैंने R O डैश की भी लेंथ निकाल दिया तो हमारा काम बन जाएगा।
तो चलिए आर ओ डैश की लेंथ कैसे निकाला जाए उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा 34 सेंटीमीटर होने वाला है, 34 सेंटीमीटर होने वाला है। और एक चीज़ आपको मालूम है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये अगर 9 है, जो कि लग नहीं रहा, देख के नहीं लगेगा, आपको समझना है बस, ये वाला 9 है, ये वाला, तो ये भी आपके पास 9 सेंटीमीटर हो जाने वाला है। और आपको पता है कि P से लेकर O तक, है ना, P से लेकर O तक 25 था और ये वाला 9 है। कंस्ट्रक्शन से देख के नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अब यूँ लगेगा ये 9 है, ये 16 बच जाएगा, ये वाला पार्ट जो बचेगा ना, ये वाला, ये छोटा सा पार्ट बचेगा, वो 16 सेंटीमीटर बच जाएगा, क्योंकि 25 में से 9 मैंने माइनस कर दीजिए। पूरा PO कितना था, 25 था, उसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, ये वाला, है ना। इसको थोड़ा सा मैं उधर और बना देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा विजुअलाइज करने में आसानी हो, और कुछ नहीं, इस तरीके से मैंने बना दिया। ये वाला पॉइंट R है, ठीक है ना। ये वाला 9 है, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास, ये वाला आपके पास 16 सेंटीमीटर बच जाएगा। समझ में आती है बात, ठीक है। तो ये 16 बच गया। अब देखिए हमें तो ये वाला निकालना है, आर ओ डैश, तो ये वाला अगर 16 है, ये अगर 34 है, तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकता? यहाँ पे आपके पास ये वाला परपेंडिकुलर है ना, ये वाला आपके पास क्या है, अच्छा ये वाला परपेंडिकुलर था, सॉरी, ये वाला हमने ड्रॉ किया था ना, ये 90 डिग्री, तो ये वही कितना होगा आपके पास, 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करूँगा मैं, कायम करूँगा पाइथागोरस का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल, कौन सा, O डैश ओ आर। जब मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा तो हाइपोटेनियस का काम करेगा O से लेकर O डैश तक, और इसका स्क्वायर कर दूंगा तो किसके इक्वल होगा आपके पास, इसके इक्वल हो जाएगा O डैश आर के स्क्वायर के और प्लस में O आर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो O डैश ओ आर आपको पता है 34 है, इसका 11 ये हो जाएगा। उसके बाद O डैश आर कितना है आपके पास, O डैश आर आपके पास नहीं मालूम, यही चीज़ तो अपना टारगेट है निकालने का, और प्लस में O आर आपको पता है, ये अभी हमने निकाला 16 है। अब सिंपली आप इसको सॉल्व करिए, 34 का स्क्वायर 4 चुके 16, 1156 होता है, और इसका 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, अंदर ले आए तो माइनस कर दीजिए 256, और इक्वल टू में बचेगा O डैश आर का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कीजिए कितना बचेगा, 900 बचेगा, और इक्वल टू में O डैश आर स्क्वायर को इधर भेज दिए अंडर रूट में, और 30 होता है आपके पास 300 का, तो ये सेंटीमीटर में अगर थे तो O डैश आर भी क्या आ जाएगा आपके पास, सेंटीमीटर में। आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, पैरेललोग्राम, सॉरी ये रेक्टेंगल के, तो ये जो PQ होगा वो O डैश आर के इक्वल होगा, और ये दोनों ही कितने होंगे आपके पास, 30 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉमन कोट। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 की कहानी, है ना। तो 13 हो चुका है, और अब हमने आपको क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी आपको मैंने करवा दिया है सॉल्व। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ जाते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 15 में बड़ा ही आसान सा एक छोटा सा क्वेश्चन गिवन, आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कहा जाता है इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स प्रूव दैट ए कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमसे कहा जाता है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने का होगा। एक ये सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका कॉमन सेंटर होता है, एक ही सेंटर होते हैं, है ना। बना हम कितने भी सकते हैं, बट हमें अभी कंडीशन है कि 2 सर्कल हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक है, मतलब 2 सर्कल ऐसे हैं जिनका सेंटर सेम है। तो एक सेंटर से एक ये सर्कल, इसी सेंटर से एक और सर्कल, मतलब एक छोटा हो रहा होगा एक बड़ा हो रहा होगा। तो हमसे कहा जाता है कि बड़े सर्कल का जो कोड होगा वो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा। तो मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह से, देखिए बड़े वाले सर्कल के लिए ये कोड है, लेकिन छोटे वाले के लिए क्या है, ये टेंजेंट है। तो हमसे ये कहा जाता है कि जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे एक बाइसेक्ट करता है, ये वाला बाइसेक्ट मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। समझ में आती बात, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो आइए कर देते हैं हम फटाफट। अब आपको पता ही है जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं वो क्या आपके पास 90 डिग्री का, लीजिए रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं वहाँ पे क्या आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा, आपको एक चीज़ ये भी पता है कि सेंटर से अगर कोई लाइन हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कोड पे, तो उस कोड को वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। हेंस प्रूव्ड कि ये जो कोड है वो बाइसेक्ट हो रहा है, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। फिर से समझ लीजिए एक बार, आपको पहले से एक थ्योरम मालूम है सर्कल वाले चैप्टर में, ये शायद 9th क्लास में ही करवा दिया था आपको मैंने, कि अगर एक कोड है और सेंटर से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करता है वो। यहाँ पे भी तो वही कंसेप्ट मैंने यूज़ किया है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 15।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास क्या कहा जाता है उसको हम देख लेते हैं एक बार। इसमें कहा जाता है फिर से 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल से रेडियस एक का 13 है, एक का 5 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द आउटर सर्कल विच टचेज द इनर सर्कल। फिर से सेम क्वेश्चन है, इसको मुझे मिटाना नहीं चाहिए था। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना, और बाहर वाला जो सर्कल है उसका जो कोड है छोटे वाले के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है, तो हमें अब इसकी लेंथ निकालनी है कब, जब दोनों के आपको रेडियस मालूम है बड़े और छोटे वाले का कितना, एक बार चेक कर लेते हैं। 13 और 5 है, बड़े वाले का 13 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल सकता हूँ मैं ये 13 है ना, छोटे वाले का 5 है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें कोड की लेंथ बतानी है तो कोड ये वाला यहाँ से यहाँ तक होगा, तो हम क्या करेंगे इसको निकालेंगे 13 5 ये 12 निकल कर आ जाएगा। मैंने पाइथागोरस लगा दिया, ये परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस इंडिजा मीट करते हैं, पाइथागोरस लगा दिया मैंने, ठीक है। तो 13 5 ये कितना हो गया 12, तो इधर से ड्रॉ करेंगे तो भैया ये भी कितना होगा आपके पास 12 होगा, 12 12 कितने हो गए आपके पास 24, तो कोड की जो लेंथ हो गई वो कितनी निकल कर आ गए आपके पास 24। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल क्वेश्चन है ना आपके पास। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 कह रहा हूँ 16 हो चुका है, तो 17 को डिस्कस करते हैं विच इज़ द लास्ट सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ योर एक्सरसाइज बेसिकली यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है 17 और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। तो एक फिगर गिवन है आपके पास, बड़ा वाला सर्कल है, एक आपके पास यहाँ पे छोटा वाला सर्कल है इस तरह से, और एक कॉमन टेंजेंट है इस तरह से आपके पास, और उसके बाद एक और कॉमन टेंजेंट है आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है। और हमसे यहाँ पे टी बोला है, ये बी है, ये वाला पॉइंट आपके पास ए है जहाँ पे टच कर रहा है, इस वाले पॉइंट को पी का नाम दिया गया है, एक्स इसका सेंटर है, वाई इसका सेंटर है, और इस तरह से मिला है ना, डॉटेड लाइन में मिला हुआ है, बट ठीक है मैंने सॉलिड बना दिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे भी मिलाया गया है और यहाँ से यहाँ पे भी मिलाया गया है। अब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, समझ में आ रही है ना बात। तो इस तरह का आपके पास एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा एक फिगर गिवन है। अब इसमें से हमें बताना है कि T इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना, ये पहला पार्ट है आपके पास, T इज़ द मिड पॉइंट, T इज़ मिड पॉइंट। हम आगे अभी बात कुछ कर ही नहीं रहे, सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात करेंगे, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ने वाले, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम अगर नोटिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि T को हमें प्रूव करना है मिड पॉइंट, मतलब कहीं ना कहीं मुझे जो प्रूव करना है वो AB ध्यान दीजिएगा, AB इज इक्वल टू BT, सॉरी AB कहाँ से आ गया, AT इज इक्वल टू BT, ये प्रूव करना है ना। AT इज इक्वल टू BT या फिर AT इज इक्वल टू TB, बात एक ही है। TB यहाँ पे वो बीमारी वाला नहीं है, ट्यूबरक्यूलोसिस वाला नहीं, यहाँ पे सिंपली नॉर्मल वाला TB है, ठीक है, लेंथ की TB। अब देखिए हमें प्रूव करना है एक तरीके से, अगर मैं A से लेकर T तक और B से लेकर T तक को इक्वल प्रूव करता हूँ ना तो मज़ा सा आ जाएगा, है ना। अब बात आती है कैसे करें, तो आइए समझाते हैं। अगर आप T को T इज एक्सटीरियर पॉइंट समझिएगा, T इज एक्सटीरियर पॉइंट फॉर बोथ सर्कल्स, देख लीजिए अच्छे से, है ना। चलिए तो दोनों सर्कल से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक T से लेकर P तक, एक T से लेकर A तक, है ना। तो T से याद है AT या फिर PT लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, घर की बात है ना। अब TA लिखें या फिर TA TP लिखें या फिर AT और PT लिखें, बात देखिए भाई। आगे की बात करेंगे अगर मैं दूसरे सर्कल्स के लिए, तो वहाँ से बात करेंगे BP इज इक्वल टू PT, BP इज इक्वल टू BT, BT इज इक्वल टू PT, ये हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या करने वाला हूँ, है दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूँगा, ये दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैलकुलेटेड दैट AT इज इक्वल टू BT, और जैसे आपने AT और BT को इक्वल प्रूव कर दिया, T इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, खत्म बात, समझ में आती बात, ठीक है ना। T इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, लीजिए हो गया प्रूफ, ठीक है। चलिए ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं आगे के पार्ट की। आगे की पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से आपको ये पता चलेगा कि क्या करना है प्रूफ, एंगल APB जो है वो कितने का है, 90 डिग्री का है ना। APB जो है वो 90 डिग्री, देख लीजिए यहाँ पे A है, यहाँ पे P है, यहाँ पे B है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो पूरा का पूरा 90 डिग्री, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो बात आती है अब इसको हम 90 डिग्री प्रूव करें तो करें कैसे, तो बड़ी मुसीबत वाली बात है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ,
तो यहाँ से जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसको अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ तो बात बनेगी क्या? बन जाएगी बात? नहीं बनेगी? नहीं। चलिए लेकिन एक दूसरे तरीके बताता हूँ, कॉन्ग्रुएंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इसको नोटिस कीजिए, हमें पता है कि AT और TP इक्वल है, बोले तो AT और PT इक्वल है, तो इसके अपोजिट वाले एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर मैंने इसको x माना तो ये भी x होगा। बोलिए हाँ या नहीं? क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए दूसरे ट्रायंगल में भी आपको कुछ इसी तरह से ही नोटिस करना है। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ है ना इक्वल है, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो इसको अगर मैंने y माना तो ये भी y हो जाएगा, मैंने जानबूझकर ऐसा माना है ना। अब हमारा जो टारगेट होगा वो ये प्रूव करने का होगा कि x प्लस वाई ना 90 डिग्री है। देखिए ये दोनों पूरा एंगल कितना है? x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई दोनों मिलाकर कितना है? 90 डिग्री। बस हो गया। अब क्वेश्चन लगा दीजिए ABP में एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल ABP एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं लगाता हूँ तो क्या निकल कर आएगा? x प्लस में y प्लस में y। देख लीजिए x लिया, फिर ये पूरा लिया, फिर ये लिया, है ना, x और ये पूरा, फिर y, और दोनों तीनों का सम में लाकर कितना हो जाएगा आपके पास? 180 डिग्री। अब देखिए x और x क्या हो गया? 2x, और y क्या हो गया? 2y, और इक्वल टू में 180 डिग्री। यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए और इधर डिवाइड में भेज दीजिए और इसको कैंसिल कीजिए, कितने का हो गया? 90 का। और यही तो प्रूव करना था, x प्लस वाई इज 90 डिग्री। x प्लस वाई को आप बेसिक लिख दीजिए एंगल APB, यही तो प्रूव करना था, 90 डिग्री। खत्म बात, हो गया प्रूव। बताइए किसी तरह की यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना? तो आगे चलिए, अब हम मूव ऑन कर जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड पार्ट की ओर, है ना, 17 का थर्ड पार्ट। इसमें कहा जाता है इफ x एंड y आर द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स ऑलरेडी गिवन, कहते सो दैट द सर्कल्स ऑन AB एज डायमीटर टचेस द लाइन XY। अगर मैं AB को डायमीटर मानता हूं और अगर एक सर्कल बनाता हूं तो हमें प्रूव करना है कि ये जो XY का है ना उसको टच करके जाएगा एक पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट P पे बेसिकली टच करके जाएगा। आइए इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक थ्योरम की याद दिलाता हूँ, एंगल्स इन द सेमी सर्कल वाली जो कंसेप्ट था वो वाला। एक अगर आपके पास ये डायमीटर है ना, ये वाला सेंटर मान लीजिए कहीं ये, तो अगर इस तरह से एक एंगल बनाता हूँ यहाँ पे तो ये होता था 90 डिग्री का, जिसको हम कहते हैं एंगल्स इन द सेमी सर्कल। तो बस आप मुझे एक छोटी चीज़ बता दीजिए, यहाँ पे आपके पास एक लाइन है, ठीक है, इस तरह से लाइन है ना, ये 90 डिग्री है, ये x है, ये y है, एक ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है। देखिए यही वाला डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया। बस अब एक छोटी सी चीज़ देख लीजिए कि अगर जिस पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है पॉइंट P पे, उसी से तो सर्कल निकल कर जाने वाला है ना, उसी से तो सर्कल निकल के जाने वाला है। तो इसका रीज़न क्या दीजिएगा पता है? आइए मैं समझाता हूँ। अगर मैं AB को डायमीटर मानता हूँ तो ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो मतलब ऐसे जब बनाऊंगा तो एंगल्स इन द सेमी सर्कल बनेगा वो, तो उसके बाद इधर से पूरा सर्कल बनेगा वो। लीजिए हो गया हमारा काम। तो आप यहाँ पे बोलेंगे एज एंगल APB इज 90 डिग्री, दैट इज द एंगल्स इन द सेमी सर्कल, देयरफॉर एज AB डायमीटर इट विल टच पॉइंट P ऑफ XY। खत्म बात, हो गई क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जितना मैंने आपको बताया उतना आपको क्या करना है, इसमें लिख देना है और आपको जो काम रहेगा वो बन जाएगा। बताइए किसी तरह की यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना? तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को जो काम रहता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने का रहता है। और उसके बाद खैर क्या ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप एक चैनल पे नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।